Today, we will be going to talk on cellular biology, exploring the structure and functions of cells. Cells life की basic and fundamental unit है. So, if we were to break apart an organism to the cellular level, the smallest independent component that we would find would be the cell. तो चलिए सेल को एक्सप्लोर करते हैं. इसमें हम जानेंगे व्हाट इज अ सेल, सेल डेफिनेशन, सेल स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स. इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन के सभी कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे रिलेटेड टू सेल्स. A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लिविंग बीइंग्स की. सेल इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, इसलिए इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के रूप में माना जाता है. हर एक सेल में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज किया जाता है. साथ ही साइटोप्लाज्मा में कई लिविंग बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स मौजूद होते हैं. मोरओवर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. अब ये सेल होता क्या है? व्हाट इज अ सेल? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. हर एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर हर सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस तक की अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहा जाता है. सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं. वे सिंगल सेल यूनिसेलुलर से बने होते हैं या फिर कई मल्टीसेलुलर से भी बने होते हैं. माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे नोन सेल्स हैं. सेल सभी लिविंग बीइंग्स के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करती हैं. वे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और फूड के लिए गए न्यूट्रिएंट्स जो कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एनर्जी में परिवर्तित करते हैं. सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके कंपोनेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वे शेप एंड साइज में डिफरेंट होते हैं. ठीक उसी तरह जैसे बिल्डिंग में ब्रिक्स, हमारे बॉडी में डिफरेंट साइज एंड शेप्स के सेल्स होते हैं. क्या आपको पता है सेल्स की डिस्कवरी किसने की? सेल्स की डिस्कवरी साइंस की फील्ड में रिमार्केबल एडवांसमेंट मानी जाती है. ये हमें जानने में मदद करता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग मटेरियल में होती है और ये सेल्स डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कैरी करने में मदद करती है. सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के माध्यम से हमें लाइफ को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी. रॉबर्ट हुक ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे एक बॉटल की रबड़ के एक टुकड़े को देखा और छोटे से छोटे मिनस्क्यूल स्ट्रक्चर को देखा जो उसे स्मॉल रूम्स की याद दिलाई. इसलिए उन्होंने इन रूम्स को सेल्स का नाम दिया. He was able to describe the nucleus present in the cells of orchids. अब सेल्स हैं तो इसके बहुत सारे टाइप्स भी हो गए. तो अब हम बढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स की तरफ. सेल्स वेरियस टास्क के लिए वेरियस टाइप्स के लेबरर्स एंड डिपार्टमेंट के साथ फैक्ट्रीज की तरह होते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह वर्क करते हैं. सेल के सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स एक सेल जो बिना न्यूक्लियस के होते हैं. इसका मीनिंग ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है. इनमें जेनेटिक मटेरियल जो एनर्जी प्रोपेल्ड होते हैं और सेल के फंक्शन को डायरेक्ट करते हैं. बैक्टीरियाज एक प्राइमरी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का. यूकैरियोटिक एक सेल जो एक स्पेशल डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ होती है. इनमें न्यूक्लियस द्वारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें वाइटल एनर्जी डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड अदर स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. अब क्या आपने सोचा है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो चलिए अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. सेल स्ट्रक्चर में विशिष्ट कार्यों के साथ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जो लाइफ के प्रोसेसेस को फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स. सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं. ये सेल की इन एंड आउट मूवमेंट सब्सटेंस को कंट्रोल करते हैं. ये सेल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करते हैं.
सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। The cell membrane is the outer covering of a cell within which all other organelles such as the cytoplasm and nucleus are enclosed. It is also referred to as the plasma membrane. Cell wall. Cell wall plant का cell structure का सबसे important part है। ये cellulose, hemicellulose and pectin से बना है। Cell wall केवल plant cell में present होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को सिक्योर करता है। सेल वॉल वेरियस प्लांट के सेल्स में आउटरमोस्ट लेयर होता है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती। द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सेल की हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए होती है। ये सेल को ग्रो, मैच्योर करने, डिवाइड करने और मरने के लिए सिग्नल भेजता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होता है जो डीएनए को सेल के बाकी हिस्से में अलग करती है। न्यूक्लियस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और ये प्लांट के सेल स्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट घटक है। सेल ऑर्गेनेल। सेल वेरियस सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बनी है जो लाइफ की प्रोसेस के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए विशेष कार्य करते हैं। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स और इनके प्रिंसिपल फंक्शंस जानते हैं। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस की साइट है। इसके अलावा ये सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अलग रखकर उसे ऑर्गेनाइज्ड करती है। ये न्यूक्लियस और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स के बीच बाउंड्री बनाकर वर्क करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। It plays a primary role in the metabolism of carbohydrates, synthesis of lipids, steroids and proteins. Golgi bodies. Golgi body को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर सब्सटेंसेस के कन्वेयंस में अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेल को बाहरी फॉरेन बॉडीज को निगल्फ करके उसे प्रिजर्व करते हैं और सेल रिन्यूअल में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है। वैक्यूल्स। Vacuoles store food, water and other waste materials in the cell. I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।